जैसे जानवर पाल रखे हैं मैंने इस घर में। देर रात तक सोएंगे नहीं, फिर सुबह उठेंगे नहीं। जी हाँ। क्या हुआ माताश्री, सुबह सुबह इतना गुस्सा? माताश्री के बच्चे, सुबह के 11 बज चुके हैं, ये क्या टाइम है उठने का? सारे के सारे कुंभकर्ण की औलाद हैं यहाँ। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि आप ही कुंभकर्ण हैं? शतुरमुर्ग के चूजे, तूने मेरे को कुंभकर्ण बोला? तुम सबसे पहले उठती हूँ मैं, समझ आ गई ना बात? अगर मेरे को फिर से बोला ना तो बेटा इतना मारूंगी कि तेरे पिछवाड़े का पापड़ ना बन जाए ना तो मेरा नाम जिन नहीं। ओह माय गॉड, सुबह सुबह अपनी खोपड़ी क्यों गरम कर रही हो? क्या बोला तूने? मेरा मतलब है कि सुबह सुबह इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? मेरे को बताओ क्या हुआ है? ऐसे गुस्सा नहीं करते। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़े उससे पहले उस कुंभकर्ण की औलाद को उठा जाकर। हाँ जाता हूँ ना। फिर जे-होप जंकू के रूम में जाता है। अबे जंकू के बच्चे उठ जल्दी, उठना, क्या बेवड़े की तरह सो रहा है? क्या है, सोने देना। क्यों सुबह सुबह मेरा दिमाग गरम कर रहा है? दिमाग तो तेरी I mean अपनी माताश्री का हो रहा है। अगर वो आ गई ना रूम में तो आज दोनों के पिछवाड़े का पापड़ बनेगा। टाइम देख रहे हैं क्या हो रहा है? हाँ? कितना टाइम हो रहा है? 11 बज रहे हैं, उठ जा भाई। जंकू के बच्चे, मरना ही नहीं तेरे को मेरे हाथों से आज। नहीं मम्मी, उठ गया ना मैं देखो, मैं तो कब से उठा हुआ हूँ। अच्छा, तो इतनी देर के तू सोते सोते बाबा रामदेव बन रहा था? यार माताश्री ऐसे गुस्सा नहीं करते अपने छोटे बच्चे पर। मुझे ना ये भोली शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ मॉम, आप जंकू पर सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तो क्या करूँ, आरती उतारो इस हरामखोर की? रात को सोना नहीं है और सुबह फिर शहंशाह की तरह 12-1 बजे तक सोएंगे ये। मॉम इतना गुस्सा ठीक नहीं है, जंकू कल से उठ जाएगा टाइम से। अब अपना बीबी मत बढ़ाओ, आपकी ब्यूटी कम हो जाएगी। हाँ समझा ले इसको, अगर कल से लेट उठा ना तो इसके पिछवाड़े को पापड़ ना बनाया ना तो मेरा नाम भी जिन नहीं। फिर जिन वहाँ से चली जाती है। जंकुक क्या है ये? मैं क्या करूँ भाभी, रात को मूवी देखते देखते लेट हो जाता है। अच्छा तुम जाओ अब शावर लो और जाओ तुम नाश्ता करो जाकर। As you say my beautiful भाभी। शुगर डरा दिया तुमने। अरे एक बार कोने में तो चलो, सुबह सुबह और कुछ काम नहीं है तुम्हें? जंकुक ने डांट खाई है मॉम से, अब तुम भी खाओगे। चलो जाकर नाश्ता करो, कंपनी के लिए लेट हो जाएगा। तो थोड़ा कैरेक्टर्स के बारे में बता देती हूँ। तो ये है जिन एंड आरम, जॉन हाउस के हेड। ये है शुगा, इस घर के सबसे बड़े बेटे जिनकी शादी जिमिन से हो रखी है। एंड ये है जे-होप जो सेकंड सन है एंड इनकी एंगेजमेंट लिसा के साथ हो रखी है। ये है जंकुक, इस घर के सबसे छोटे बेटे एंड लाड साहब। जंकुक के नेचर की बात करें तो बहुत ही ज्यादा बेशरम एंड बिगड़े हुए बच्चे हैं, कुछ भी बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते हैं। एंड जियोन एंटरप्राइजेस इनकी कोरिया की जानी मानी कंपनी है जिसमें शुगा सीईओ एंड आरम चेयरमैन है। एंड जे-होप अभी के लिए काम सीख रहे हैं। क्या बात है ब्रो, इतना फोन में देखकर मुस्कुरा काहे रही हो? भाभी मिल गई है क्या? अरे ऐसे नसीब कहाँ मेरे, बट मैंने तो कल आपको एक कैफे में एक लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा था। अबे वो तो टाइम पास है, क्या करें, इस मचलते हुए मन को शांत भी तो करना पड़ता है ना। बेटा कुछ ज्यादा मन नहीं मचल रहा है तुम्हारा, इधर आओ मैं शांत करता हूँ। अरे पप्पा जी गलती तो आपकी है ना, मैंने तो बोला था मेरी एंगेजमेंट भी करा दो किसी हॉट एंड सेक्सी सी लड़की से। अब तक 5 बच्चे हो गए होते मेरे। बेचारे मेरे बच्चों की पढ़ाई में लेट हो रहा है। ओ ज्ञान के झरने, पहले खुद तो पढ़ाई पूरी कर ले। अरे अब्बा जी लास्ट ईयर में है तो बेटा सिर्फ कॉलेज में 4 साल जाकर अपना थोबड़ा दिखाने से पढ़ाई नहीं आती है, उसके लिए पढ़ना भी पड़ता है, जो मैंने आज तक तुमको कभी करते हुए देखा नहीं। पापा मैं बोल रहा था कि आज का कोटा खत्म हो चुका है जंकू को डांटने का, कल के लिए रखो ना, कल बेइज्जती करना उसकी। फिर देखो कैसे बेचारे बच्चे का मुंह ही उतर गया। बेटा तुमने और तुम्हारी माँ ने इसे बिगाड़ कर रखा है, और चढ़ाओ इसे सर पर। क्या बात है, मैं सुबह ऑफिस गया था तब जंकुक मॉम से डांट खा रहा था और अब आया हूँ तो डैड शुरू है। मैंने तो सिर्फ इतना बोला कि मेरी भी जे-होप के साथ एंगेजमेंट करवा देते किसी अच्छी सी लड़की से, अब तक मेरे 5-6 बच्चे हो जाते। डैड तो उसी पे गुस्सा हो गए। बेटा तुम खुद ही बच्चे हो, अभी सिर्फ 23 साल के हो, तो क्या हुआ, मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है। अच्छा किस चीज की पोटेंशियल है? घर में क्रिकेट टीम बनाने की। हाँ, तुमसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। हाँ मैंने तो खा लिया खाना, अब
अभी जस्ट खाकर ही आया हूँ। जियो चलना US5 खेलते हैं। रुक जा थोड़ी देर लीसा से बात कर लूं। लीसा से बात कर रहा है? मेरी भी करा ना। ओ कहाँ चलती गाड़ी में चढ़ रहे हो? यार तुम सब अपनी लड़कियों के साथ लगे पड़े हो, मैं सिंगल मरूंगा। क्या बोल रहा है जंकुक? उसे तुमसे बात करनी है। हाँ तो कराओ ना। ये ले कर बात। हाय ब्यूटीफुल। जी कहिए। आप मेरे भाई से बोर नहीं होती क्या? नहीं नहीं, इसमें बोर होने वाली क्या बात है? हमारी एंगेजमेंट हुई है तो उनसे ही बात करेंगे ना। हाँ हाँ सही है। तुम इतने सैड क्यों? मेरा दिल बेचारा रो रहा है क्योंकि इसके पास कोई नहीं है। ऐसा क्यों? तुम तो बहुत हैंडसम एंड चार्मिंग हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? लड़कियां तो बहुत है लेकिन मेरे टाइप की नहीं है। तो क्या है तुम्हारा टाइप? आप जानकर क्या ही करोगे, आप तो ऑलरेडी सेट हो। मैं नहीं, लेकिन मैं किसी और से ट्राई करूंगी ना तुम्हारे लिए। तो तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारा टाइप? मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो काम नेचर की हो, एकदम जिमिनी और आपकी तरह। एक चांद जैसा मुखड़ा जो सिर्फ मेरे लिए चमके, और सबसे बड़ी बात जो मेरी बेशर्मी को हैंडल कर सके। और कुछ? और कुछ तो क्या ही बोलूं, ये सब हो तो ही चल जाएगा काम। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ तुम्हारे लिए। लीसा क्या हुआ? बस करो, कितना बात करोगी? तुम्हें सोना नहीं है? हाँ हाँ मैं बस। ये कौन है लीसा? किसकी आवाज थी? अरे मेरी छोटी बहन है तायोंग। तायोंग आपकी छोटी बहन भी है? एंगेजमेंट के टाइम पर तो मैंने उसे देखा ही नहीं। मेरी नजर से कैसे बच सकती है? वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पर ये पढ़ाई के लिए बाहर गई हुई थी और इसकी एग्जाम थी तो ये आ नहीं पाई। ओह वैसे वो जो भी है, आवाज बहुत प्यारी है उनकी। क्या वो सिंगल है? तुम तो मेरी बहन पे डोरे डालने लगे। हाँ अरे मौका और जवानी दोनों है। लीसा क्या बात कर रही हो तुम? अरे जेहोप के छोटे भाई है ना, मैं उनसे बात कर रही थी। अच्छा तुम 1 मिनट के लिए बात करोगे? मुझे वॉशरूम जाना है। मैं क्या बात करूं? मैं उन्हें जानती भी नहीं हूँ। हाँ तो जान पहचान बना लो ना। पकड़ो 1 मिनट, इमरजेंसी है। फिर लीसा तायोंग को फोन देकर वॉशरूम चली जाती है। हेलो हाय, तुम ही बताओ। जी मैं जंकुक, जेहोप का छोटा भाई। ओह तुम बोलती नहीं हो क्या? नहीं मैं अनजान लोगों से इतना बात नहीं करती। हम अनजान कहाँ हैं, दोनों तरफ से रिश्ते बन चुके हैं। लेकिन हमने तो आपको कभी देखा ही नहीं ना, और ना ही जानते हैं, तो आप हमारे लिए तो अनजान ही हुए ना। तो अब बढ़ा लो जान पहचान। हम क्या करेंगे जान पहचान करके? अच्छा हमें सोना है, हम रखते हैं फोन। अरे लेकिन जंगू कुछ बोल पाता उससे पहले तायोंग फोन रख देती है। काट दिया? शर्मा रही है शायद। हाँ हो गई तेरी बात। यार तूने मेरे को बताया नहीं लिसा की छोटी बहन है। मुझे ध्यान में नहीं आया कभी। वैसे भी वो अभी 1 महीने पहले ही वापस आई है। तो मैं बता दूं कि जेहोप एंड लिसा की एंगेजमेंट को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल लेडी। ओह मेरी बीवी पर डोरे डालना बंद कर। जंगू की हरकतें देखकर तो लगता है कि जिमिन की शादी इससे ही करा देनी चाहिए थी। नहीं नहीं, मैं सिर्फ अपने शुग्गी से प्यार करती हूँ। क्या भाभी आपने तो दिल तोड़ दिया मेरा। सॉरी देवर जी। अच्छा मैं ऑफिस जाता हूँ। जेहोप आज तुम भी चलो मेरे साथ। अरे तो मैं यहाँ घर पर बोर हो जाऊंगा, इसे क्यों लेके जा रहे हो? तो तुम भी चलो। नहीं नहीं बड़ा, जेहोप यहाँ तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, उसे कंपनी का काम सीखना है तो जाना तो पड़ेगा ना। कोई बात नहीं जंकुक, मैं आपको कंपनी दे दूंगी। नहीं कोई जरूरत नहीं है, जाइए आप तो अपने शुग्गी जी के साथ जाइए, उनको दीजिए कंपनी। अरे देवर जी गुस्सा क्यों होते हो? मैं बताना भूल गई, जिनकी होम टाउन की एक फ्रेंड है, तो उनकी 2 डॉटर्स है लीसा एंड तेई, जो कंट्री साइड यानी गांव जैसे एरिया में रहते हैं। मतलब वहाँ मेन सिटी जितना डेवलपमेंट नहीं है, एवरेज है। हेलो पहचाना मुझे? जी कौन? जंकुक। आप? जी मैं। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? ये भी कोई पूछने की चीज है? ऑफ कोर्स लीसा से लिया था। क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? अरे यार अब तुम ऐसे डायरेक्ट पूछोगे तो मैं क्या बोलूंगा? एटलीस्ट कंफर्टेबल तो फील कराओ अपने साथ। अच्छा तुम सिंगल हो? मुझे लगा ही था कि कुछ ऐसा ही पूछने के लिए आपने मेरा नंबर लिया होगा। हाँ तो अब बता भी दो ना, क्या तुम सिंगल हो? जी। पहले कभी बॉयफ्रेंड था तुम्हारा? जी नहीं, गांव में ये सब चीजें नॉर्मल नहीं होती है। बॉयफ्रेंड बनाना, डेट पर जाना, ये सब शहरों में ही होता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं शहर में रह रहा हूँ तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी?
तो तुम गलत हो। ऐसे कैसे? जरूरी नहीं कि जो कोई भी शहर में रह रहा है उसकी गर्लफ्रेंड होगी ही। ये बात भी सही है, लेकिन क्या आपने कभी ट्राई नहीं किया? तो बी ऑनेस्ट नहीं, क्योंकि यहाँ कोई मेरे टाइप की नहीं है। अच्छा, तो क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? हाँ? आप ऐसे कैसे इतने डायरेक्टली पूछ लेते हैं हर चीज? क्योंकि जंगकुक की डिक्शनरी में हेजिटेशन वर्ड है ही नहीं। मैं कुछ भी नहीं सोचता हूँ बोलने से पहले, डायरेक्ट बोल देता हूँ। सो व्हाट डू यू से? हाँ, हम क्या बोले? और ऐसे ही थोड़ी आपको हाँ बोल देंगे। ना हम कभी आपसे मिले हैं, ना ही कभी आपको देखा है। इंसान की सूरत नहीं, सीरत से प्यार करना चाहिए बेबी। हाँ? बेबी? क्या बोल रहे हैं आप? वही जो आपने सुना। अभी आपका ज्यादा हो रहा है। अच्छा, सॉरी। और ये सूरत एंड सीरत वाली बात आप ना ही बोले तो अच्छा होगा। वहाँ आपके टाइप की लड़के नहीं है, इसका मतलब तो आपने उनकी सीरत नहीं सूरत देखकर ही रिजेक्ट किया है। खैर, मैंने उनकी सीरत देखकर रिजेक्ट किया है, क्योंकि उन सबको मेरे हैंडसम फेस, हॉट बॉडी एंड मेरे पैसों से मतलब है। अच्छा, तुमने मुझे कभी देखा नहीं है तो अब देख लो। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने फोटो भेजी है, देखो। अच्छा, एक मिनट। ये कैसे फोटो भेजी है आपने? सिर्फ फेस की भी तो भेज सकते थे ना, ऐसे बॉडी शो वो भेजने की क्या जरूरत है? नहीं, वो मैंने सोचा तुम्हें अभी तुम्हारी आने वाली जन्नत के नजारे दिखा दूं, ताकि तुम्हारा मन भी मचले। जी कोई जरूरत नहीं है, हमको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, बॉडी छोड़ो, तुमने मेरा फेस तो देख ही लिया ना, तो यही बता दो कि मैं तुम्हें कैसा लगा। ठीक है, बस ठीक है। I mean, अच्छे दिखते हो। थोड़ी और तारीफ करो ना। हम क्यों करें, हम आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ तो बन जाओ ना। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो फिर करोगी मेरी तारीफ? हमें नहीं पता। वैसे देखा तो मैंने भी नहीं है तुम्हें, बट तुम्हारी शांत आवाज से मुझे प्यार हो गया है। तो क्या मैं तुम्हें देख सकता हूँ? हम ऐसे अनजान लोगों को हमारी फोटो नहीं भेजते। सीरियसली? इतनी बात करके भी तुम मुझे अनजान बोल रही हो? हाँ तो मैं थोड़ी कह रही हूँ, आप ही कब से बोले जा रहे हैं। कोई नहीं, मैं लीसा से मंगवा लूंगा तुम्हारी फोटो। ये तो जबरदस्ती है। आप हमें इंटरेस्टेड है इसलिए आपने आपकी पिक भेजी हमें। हम नहीं है तो हम नहीं भेजेंगे ना। हाँ तो मैं भी अब तुमसे मांग भी नहीं रहा हूँ। बाय। अरे गजब हाल है, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? वैसे हैंडसम तो है ये। अब ये बात इनके सामने थोड़ी बोलूंगी, शायद हैंडसम से ज्यादा ही है। बॉडी भी अच्छी है, फेशियल फीचर। इन्होंने पियर्सिंग भी करवा रखी है, और ये टैटूज जैसे भी कुछ दिख रहे हैं इनके हाथ पर। दीदू? हाँ, मैंने सब सुन लिया। नहीं मैं तो बस इतना निहार रही हो। वैसे बताओ ना, क्या बात की जंगकुक ने तुमसे? पहले आप बताओ, आपने उसको मेरा नंबर क्यों दिया? क्योंकि उसने मुझसे मांगा था, तो आपने दे दिया। अरे तो प्रॉब्लम क्या है? अच्छा दिखता है, कॉलेज के फाइनल ईयर में है, फिर कंपनी हैंडल कर लेगा। और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ ही रहो, वाह, मेरी देवरानी बनकर। अरे तुम मुझसे पूछा भी नहीं, सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लिया। तो मैं थोड़ी बोल रही हूँ कि तुम अभी उससे शादी करो। पहले एक दूसरे से जान पहचान बनाओ, मिलो, घूमो, डेट करो, अच्छा लगे तो ठीक। लेकिन आपको तो पता है ना, गांव में ये सब नॉर्मल नहीं है, तो गांव वालों को थोड़ी बताना है। और मम्मी पापा, तुम पहले ट्राई करो, लास्ट में सब सॉर्ट हुआ तो मैं बात कर लूंगी। अच्छा, उन्होंने ना अपनी पिक भेजने के बाद मेरी भी पिक मांगी थी, तो तुमने भेजी ना? नहीं। क्यों? क्यों, क्या हम नहीं चाहते भेजना? तभी बेचारा मुझसे मांग रहा है। हाँ, क्या सच में? फिर लीसा जंगकुक का मैसेज दिखाती है। कम ऑन यार, क्यों तड़पा रही हो उसे ऐसे? भेज दो ना। वो हमारी आवाज सुन के इतने पागल हो गए हैं, मुझे देख लेंगे तो फिर तो बिल्कुल भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। वही तो मैं चाहती हूँ। देखो देखो, कोई तो ब्लश कर रहा है। मुझे सोने दो। फिर लीसा अपने रूम में जाकर जंगकुक को टे की फोटो भेज देती है। ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा सुंदर निकली। लिटरली चांद जैसा मुखड़ा विद काम नेचर। फिर जंगकुक ते को फोन लगाता है। कौन है यार, अब तो सोने दो। जंगकुक, कहीं लीसा ने इसको पिक तो नहीं भेज दी मेरी? हेलो, सो गई? हाँ, लीसा ने मुझे तुम्हारी पिक भेजी है अभी अभी। लग गई लंका। तुम तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा सुंदर हो। तुम्हारी ब्यूटी से तो मेरे को जेलस फील हो रहा है अब।
क्यों? मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ ना। नहीं, ऐसा भी नहीं है, आप भी हो। तो तुम मानती हो कि मैं हैंडसम हूँ? जिसके भी नसीब में तुम लिखी हो ना, उसके भाग तो खुल गए। वो तो है, और वो इंसान मैं ही हूँ। हाँ? क्या मतलब है आपका? वही जो मैंने बोला। वैसे तुम रियल में भी ऐसी दिखती हो क्या? हम फिल्टर नहीं यूज करते, जैसे फोटोज में है वैसे रियल में है। इसमें तो सिर्फ तुम्हारा फेस ही दिख रहा है, मुझे तुम्हारी बॉडी भी देखनी थी। अब कहाँ गया आपका वो सूरत एंड सीरत वाला ज्ञान? अब सबकी इज्जत करूंगा तो लूटूंगा किसकी बेबी? आप ना बहुत बिगड़े हुए हो कसम से। तुमने अभी मेरा हरामीपन देखा ही कहाँ है? एक बार मुझसे मिलो तो सही। बेशर्मी किसे कहते हैं अच्छे से बताऊंगा। अब तुम भेज रही हो कि नहीं फोटो मुझे? सपनों में, मैं नहीं भेज रही। और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सपनों में कुछ पहनती भी होगी? छी जंगुक, बेशर्मी की भी हद होती है। गंदा आदमी। ये बोलकर ते फोन रख देती है। आश, अब तो मुझसे वेट नहीं हो रहा तुमसे मिलने के लिए। बट क्या करूं, कैसे मिलूं? कुछ तो जुगाड़ कर बेटा जंगकुक। क्या करूं, क्या करूं? हाँ, ये आइडिया मस्त है, कल बताऊंगा। मम्मा, सुनो ना। हाँ बोल। बहुत बहुत दिन हो गए, इनफैक्ट 2 महीने हो चुके हैं। आपने लिसा की फैमिली को डिनर पर इनवाइट नहीं किया। आपको नहीं लगता कि हमें उन्हें डिनर पर बुलाना चाहिए? वो भी क्या सोचेंगे कि रिश्ता तो जोड़ लिया लेकिन मिलने का वक्त ही नहीं है। ऐसा मैं नहीं, जियो बोल रहा था। हाँ? मैंने कब? अरे याद कर, कल रात को बोला था ना कि तू बोलना मॉम को सुबह। बहुत जल्दी भूल जाता है। हाँ हाँ, याद आया, बोला था। सब समझती हूँ मैं। इस जॉब को तो लिसा की फैमिली से ज्यादा लिसा से मिलने की चुल है। अरे माताश्री, मैंने कब बोला ऐसा? वैसे बात तो तुम्हारी सही है, हमें बुलाना चाहिए। मेरा भी आयु से मिलना हो जाएगा। हाँ तो आप कॉल करो ना, आज रात का रखते हैं। हाँ मैं करती हूँ, आप करके मेरे को बताना क्या बोला उन्होंने। तुझे कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं हो रही है? मम्मा, आपको एक सीक्रेट बताऊं? लिसा की एक छोटी बहन भी है, वो तो मुझे पता है। कब से? जिस दिन जियो की एंगेजमेंट हुई तब से। यार आप सबको पता है, मुझे किसी ने नहीं बताया। अरे मुझे लगा तुझे जियो ने बता दिया। नहीं ना। तो तू उसके लिए एक्साइट हो रहा है? हाँ, मैंने देखा नहीं कभी और ना ही कभी मिला हूँ, तो सोच रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा हुआ ना तेरा? यार माताश्री, आप तो मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही एंड कर रही हो। बेचारी लिसा की जिंदगी तो हो चुकी तेरे इस नमूने भाई से खराब। अब तो उस बेचारे की भी करने में लगा है। यार आप उनकी माँ हो या हमारी? हर टाइम बेइज्जती करती रहती हो। मजाक कर रही थी। मैं करती हूँ फोन, तुम जाओ। ओके, चल जियो, कोई रोमांटिक सी मूवी देखेंगे। हाँ भाई चल। जैसे जैसे ये बड़े होते जा रहे हैं और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। फिर जिन आयु को कॉल करती है। हेलो आयु। हाँ जिन, बहुत दिन हो गए यार, तूने कॉल नहीं किया। सॉरी यार, घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को आज रात हमारे यहाँ डिनर पर इनवाइट करना चाहती हूँ। प्लीज आयु, मना मत करना, मेरा बहुत मन है यार तुमसे और लिसा से मिलने का। और तुम्हारी छोटी बेटी को तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं है। तुम इतना कह रही हो तो मैं मना नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे भी तुमसे मिलना है। ठीक है फिर, आज रात को तुम्हारी पूरी फैमिली हमारे घर पे। हाँ वैसे भी तुम्हारे यहाँ आते आते शाम तो हो ही जाएगी। हाँ ये भी है। मॉम, आपकी हो गई बात? हाँ आ रहे हैं वो सब। ये बात। फिर जंगकुक भागकर रूम में जाता है और टायम को कॉल करता है। हेलो। हाय, खबर पहुंची तुम तक? कैसी खबर? तुम्हारी मॉम ने बताया नहीं तुम्हें? मॉम बाहर गई हुई है। ओह, आप ही बता दीजिए क्या खबर है? खबर ये है कि आज तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली हमारे घर पे डिनर पर आ रही है। व्हाट? यस बेबी डॉल, मैं नहीं आऊंगी। ऐसे कैसे नहीं आओगी? आना तो पड़ेगा तुम्हें। अरे तुम्हारे लिए तो मैंने मेरी मॉम के सामने इतने पापड़ बेले हैं। कौन यार, मॉम का भी बहुत मन है तुमसे मिलने के लिए। आंटी का मन है या आपका? खैर मेरे ख्याल से तुम ऑलरेडी जानती हो, मुझसे क्या पूछ रही हो? शायद तुम इसलिए मना कर रही हो क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कोई हरकत ना कर लूं। आपको क्या लगता है मैं आपसे डरती हूँ? आई डोंट नो, शायद हाँ इसलिए तुम नहीं आना चाहती। ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर आओ ना। और हाँ, कोई सेक्सी सी ड्रेस पहन कर आना जिसमें तुम्हारा फिगर एकदम अच्छे से दिखे। मैं भी तो देखूं कि मेरा चांद कैसा दिखता है। और मैं आपकी बात क्यों मानूंगी? मैं कोई ऐसे वैसे ड्रेस पहन कर नहीं आऊंगी। कम ऑन यार, मुझे तुम्हारी कमर देखनी है। मैं मरा जा रहा हूँ इमेजिन कर करके। अब बस मेरे को रियल में तुम्हारी कमर को अपने हाथों से पकड़ना है। वो गाना तो तुमने सुना ही होगा, कमर पतली हो जितनी भी मजा उतना नशीला है। मैं नहीं आऊंगी ऐसी ड्रेस पहनकर। लेट्स सी, अगर तुम पहनकर आई
मतलब तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, और नहीं भी आई तो मैं तो इंटरेस्टेड हूँ ना। इतना मजबूर कर दूंगा तुम्हें मेरे लिए। अरे आ गए आप सब, आइए आइए, आपका इंतजार था। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। अरे बेटा नमस्ते नमस्ते होता रहेगा, अंदर चलो। जेहूप, शुगा, जंकुक, कहाँ हो? जल्दी नीचे आओ, सब आ चुके हैं। तायोंग के डैड आते आराम के पास चले जाते बातचीत करने के लिए। क्या बात है तायोंग, तुम तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा प्रिटी हो। तुम्हें देखकर तो कोई भी पागल हो जाए। हाँ आंटी, सबसे पहले आपका बेटा ही शिकार हुआ है मेरी खूबसूरती का। वेलकम वेलकम। नमस्ते आंटी, कैसे हो जी आप? एकदम बढ़िया। हाय। हम्म। हाय हेलो सबको मेरी तरफ से। क्या बात है आयु आंटी, आप तो पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी हो। फ्लर्ट करना तो कोई इससे सीखे। I'm सीरियस। कौन बोल दे कि आप दो इतनी बड़ी बड़ी लड़कियों की मॉम हो। हाय लिसा जी, कोई आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शट अप जंकुक। हाय, आपका वेट तो मैं ही कर रहा था। तभी जंकुक की नजर तायोंग की ड्रेस पर जाती है। तेन ने वैसे ही ड्रेस पहनी थी जैसे जंकुक ने ते को बोला था। गॉड डैम, एक के बाद एक झटके। कंट्रोल जंकुक। फिर वो लोग थोड़ी देर बातें करते हैं। वैसे ते, तुम अपनी पढ़ाई कर रही हो या फिर कोई जॉब कर रही हो? मैंने अभी अभी फैशन डिजाइनिंग में मास्टर्स किया है। गांव में इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो मुझे अगर जॉब करनी है तो सिटी में रहना पड़ेगा। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, तुम यहाँ रहकर जॉब कर सकती हो। जॉब में थोड़ा टाइम है, अभी तो सिर्फ मेरे मास्टर्स हुए हैं, इंटर्नशिप एंड ग्रेजुएशन बाकी है। कोई नहीं, तुम्हें कभी भी लगे तो तुम हमें याद कर सकती हो। ओके। आयु, आज रात को तो तुम रुकोगे ना? हाँ यार, रुकना तो पड़ेगा। अभी लेट हो चुका है, गांव पहुंचने में 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सब आराम से यहाँ रुक सकते हो। जंकुक, तुम लिसा एंड ते को रूम दिखा दो। आयु, तुम मेरे साथ आओ। चलिए। ये तीनों कॉरिडोर में जा रहे होते हैं तभी जेओप आता है। लिसा, जंकुक ते का हाथ पकड़कर आगे निकल जाता है। क्या कर रहे हो तुम? लव बर्ड्स को ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। क्यों, डर लग रहा है? नहीं तो बिल्कुल नहीं। तभी जंकुक तायोंग को कॉरिडोर की बैक साइड में लेकर जाता है। मुझे यहाँ क्यों लाए हो तुम? ताकि हमें कोई अकेले ऐसे देख ना ले। बट क्यों? मुझे अच्छे से निहारने दो तुम्हें। आखिरकार मुझे मेरा चांद देखने को मिल ही गया। बहुत तरसाया है तुमने। उस दिन फोटो के लिए इतना नखरे किए, अब कहाँ जाओगी? अब तो मैं तुम्हें पूरा ऊपर से नीचे तक देखूंगा। शर्म नहीं आती ना? बिल्कुल भी नहीं आती। न तुम्हारे सामने आती है न किसी और के सामने। और अगर तुम्हारे सामने संस्कारी बन गया तो मेरा ऑरा माइनस नहीं हो जाएगा? वैसे जब मैंने कहा कि ऐसी ड्रेस पहन के आना तब तो तुमने मना कर दिया था, और अब वैसी ड्रेस पहन कर आई हो जिसमें तुम्हारा फिगर एकदम शो हो रहा है। क्यों? किसने बोला मैं तुम्हारे लिए पहन कर आई हूँ? मेरी मर्जी, में जो पहनूं। मेरा मन किया तो मैं पहन के आ गई। अच्छा जंकुक, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी आंखों में सच ढूंढ रहा हूँ। छोड़ो, मुझे कोई देख लेगा। अभी तो हाथ आई हो, इतना जल्दी कैसे छोड़ दूँ? अगर तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे मेरी आदत लगा दूंगा कि तुम हर टाइम बस मुझे देखने के लिए तरसोगी। इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम बस हर टाइम मेरा ही नाम जपोगी। दिन में, रात में, ख्यालों में, और एक दिन मेरे नीचे भी, वो भी पूरी रात नॉन स्टॉप। जंकुक, जंकुक और सिर्फ जंकुक। हो गया बस तुम्हारा, छोड़ो मुझे। बेशरम बिगड़ेल कहीं का, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। ये बोलते बोलते तायोंग वहाँ से चली जाती है। ओह बेबी डॉल, कितना भागोगी मुझसे? आना तो तुम्हें एक दिन मेरी बाहों में ही है।
जाता है। ये लो जंगकुक भी आ गया। आप सब अभी भी जा रहे हो? एक दिन तो रुकते। एक दिन रुक के क्या ही करेंगे? अब तो सीधा जेओक और लीसा की शादी में मिलेंगे। आप लोगों ने शादी फिक्स कर दी? मॉम कब हुआ ये? अभी डेट फिक्स नहीं किया है, बट नेक्स्ट मंथ का सोच रहे हैं। अच्छा, वो सब बात कर रहे होते हैं तभी जंगकुक धीरे से तेरे पास आता है। रात को नींद तो आई ना अच्छे से? हाँ, इतना क्या जल्दी है जाने की? हम रुक कर क्या करेंगे? बहुत कुछ है करने को तो। तुम एक बार चलो तो सही मेरे रूम में। आपसे तो बात करना ही बेकार है। जब भी बोलते हो बस गंदा ही बोलते हो, और जैसे तुम एंजॉय नहीं करती। तायंग चलो, बात हो गई क्या तुम्हारी? हाँ मॉम आई। जंगकुक अभी क्या कर रहे हैं? छोड़िए, हमने मॉम हमारा वेट कर रही है। कोई देख लेगा क्या कर रहे हैं आप भी? रात को कॉल करूंगा, अगर उठाओगे तभी जाने दूंगा। हाँ उठा लेंगे, अब जाने दो हमें। बाय बाय बेबी गर्ल, बाय। फिर वो सब गांव के लिए निकल जाते हैं। नानी, तेहा, मामू, आई मिस यू सो मच। तुम किसके साथ आए? नानू के साथ। तो गाइस ये है तेहा, जंगकुक की कजन सिस्टर का बेटा, एंड जंगकुक तेहा का फेवरेट मामू है। मामू, मुझे आपके साथ रहना है। हाँ ठीक है, लेकिन तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मम्मा पापा मुझे अपने साथ ट्रिप पर लेकर जा रहे थे, लेकिन मुझे आपके पास रहना है, इसलिए मैंने नानू को बुला लिया। क्या बात है, मेरा भांजा तो मेरी तरह बहुत स्मार्ट है। यस। मामू, आप मेरे को कहानी सुनाओ ना। मामू, आप क्या कर रहे हो फोन में? तुम्हारी मामी को कॉल कर रहा हूँ, उठा नहीं रही है। मामी? हाँ बेटा, तुम्हारी मामी। लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं, प्रॉमिस? एक शर्त पर। ये बच्चा दिखने में ही बच्चा है, अगर आप मेरे को चॉकलेट्स दिलाओगे तभी। हाँ मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारे चॉकलेट्स। मुझे भी दिखाओ ना मामी को। हाँ ये देखो। वाह, मामी तो आपसे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। चूजे, मामी अभी तक मेरी ऑफिशियली हुई भी नहीं है और तू अभी से उसकी साइड लेने लग गया। सॉरी मामू, मैं तो आपकी साइड हूँ। गुड। वैसे मामी का क्या नाम है? तुम उसे ते मामी बुला सकते हो। टी मामी? टी मामी नहीं, ते मामी। अरे यार, अच्छा तुम टी छोड़ो, तुम वी मामी बुला सकते हो। हाँ वी मामी, ये अच्छा है। हेलो, हाँ मैडम, कहाँ बिजी थे आप? कब से फोन कर रहा हूँ। गॉड जंगकुक, 20 मिस कॉल्स। मैं शावर ले रही थी। जंगकुक मामू मेरे लिए भी बात कराओ ना मेरी मम्मी से। ये कौन बच्चा है? मेरा भांजा है, बट तुम्हारी तो कोई बहन ही नहीं है। कजिन सिस्टर बेबी। ओह जंगकुक मामू। हाँ हाँ लो करो बात। हाय बी मामी। हाय बेबी, क्या नाम है आपका? टिया। वाओ सो क्यूट। बी मामी, आप कब आओगे? मुझे आपसे मिलना है। जंगकुक ये बच्चा तो तुमसे भी ज्यादा उतावला है। क्या करे, सीख तो मैंने दिया ना इसे। चलो टिया, अब तुम जाके सो, मुझे तुम्हारी वी मम्मा से बात करने दो। हाँ जंगकुक, क्या बोल रहे हो तुम? वी मम्मा? मैं मम्मा नहीं हूँ उसकी। उसकी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी तो हो ना मम्मा। और मैं आपका बच्चा। मेरा इतना बड़ा बच्चा। वैसे टिया मुझे डैडा भी बोलता है, तो उस अकॉर्डिंग तो हुई ना तुम उसकी मम्मा। टिया, अब से तुम वी मामी को ना वी मम्मा भी बुला सकते हो। हाँ जंगकुक, क्या सिखा रहे हो तुम उसे? किसी के सामने बोल दिया तो उसने क्या फर्क पड़ता है? मैं तो अभी खुद सिंगल हूँ, तुम कहाँ मुझे एक बच्चे की माँ बना रहे हो? बनोगी ना मेरे बच्चों की माँ। जंगकुक चुप हो जाओ, तेया के सामने कैसी बातें कर रहे हो तुम? तेया, तुम जाओ जेओक मामू के पास जाकर सो, मैं तुम्हारी वी मम्मा से बात करके आता हूँ। नहीं, मुझे आपके पास सोना है। मैं बात कर लूँ, इतनी देर तुम जेओक मामू के पास सो, फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ओके। फिर तेया जेओक के रूम में चला जाता है। ऐसी भी क्या बात करनी है तुम्हें जो तुम तेया के सामने नहीं कर सकते? ज्यादा भोली मत बनो तुम। वैसे अब तो तुमने कल मुझसे मिल भी लिया, तो अभी भी कोई प्रॉब्लम है मुझे डेट करने में? क्या बोलूं मैं अब? बोल भी दो। हाँ ठीक है, लाइक मुझे ऐसे कोई अनकंफर्टेबल या अनसेफ फील नहीं हुआ तुम्हारे साथ। सो या वी कैन डेट। तो पहले क्यों मना कर रही थी? तब तुमसे मिली नहीं थी ना, तो थोड़ा डाउट तो रहता है ना। ठीक है, तो तुम अब से मेरी मम्मा। क्या मम्मा मम्मा लगा रखा है तुमने? ते या भी बोलो मुझे ना। प्राइवेट में तो मैं तुम्हें यही बोलूंगा, तुम मेरी मम्मा, मैं तुम्हारा बेबी। वैसे तुम्हें पता ना एक मम्मा का क्या काम होता है? ज्यादा मत बोलो अब तुम, मतलब तुम समझ गई, मैं बच्ची नहीं हूँ। हाँ तो फिर रेडी रहो अपने इस बेबी को फीड कराने के लिए। कल तुम्हारी चेस्ट से मेरी तो नजर ही नहीं हट रही थी।
हाँ जंगकुक, तुम ना और ज्यादा बेशर्म होते जा रहे हो। अब तो तुम्हारा मुझे इन चीजों के लिए डांटने का हक ही नहीं बनता। अब तो हम डेट कर रहे हैं, सो इट्स वेरी कॉमन थिंग बिटवीन कपल्स। और मैं तुम्हें प्राइवेट में ही बोल रहा हूँ ना, किसी के सामने तो नहीं। इसलिए अनकंफर्टेबल मत फील करो बेबी, खुद को थोड़ा बेशर्म बनाओ। क्यों? क्योंकि जो हरकतें मैं तुम्हारे साथ करूंगा ना, उसके लिए तुम्हें बेशर्म तो बनना पड़ेगा। ऐसे शाय एंड इनोसेंट फेस के साथ तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, हम ऐसे ही सही है। अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी हो, तो तुम मेरी बेशर्मी को हैंडल कर सको, इतना स्ट्रांग तो बनाओ खुद को। अच्छा जंको, कब मेरे को नींद आ रही है, सोने दो मुझे। हाँ तो मैंने कौन सा तुम्हें वो सब करने में बिजी रखा है जो तुम सो नहीं पा रही हो? सो आराम से। कहाँ से सीखते हो तुम ये सब बोलना? इन सब में तो मैंने पीएचडी कर रखी है, लोग मुझसे आकर सीख ले। चलो अब गुड नाइट। जाने से पहले एक टॉवल में पिक भेज देती तो। मैंने कपड़े पहन लिए अब, और अगर टॉवल में होती तो क्या भेज देती? बिल्कुल भी नहीं। रखो फोन। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट मेरा बच्चा। क्या हो रहा है यहाँ पर? लीसा के पेरेंट्स का कॉल आया था, उन्होंने डेट फाइनल करने को बोला है। देखो, अगर आप मेरी मानो तो दोनों फैमिलीज को एक साथ बैठकर डेट फाइनल करनी चाहिए, सबकी राय लेनी चाहिए। सब कुछ अपने आप ही कर लो, नॉट फेयर। उनकी बेटी की भी तो शादी हो रही है ना। हाँ जंको की ये बात भी सही है। तो क्या करें, उन्हें बुलाएं या क्या? यार मामा, हर बार आप ही बुलाओगे क्या उन्हें? आपको नहीं लगता इस बार हमें उनके यहाँ जाना चाहिए? और मैं तो बोलता हूँ वेडिंग भी गाँव में रखो। मैं तो शहरों की वेडिंग देख देख के बोर हो चुका हूँ। ठीक है, फिर मैं जोंगसुक से बात करता हूँ, वो जो कहेंगे उस अकॉर्डिंग हम चलेंगे। लेकिन हम डेट फिक्स ही तो करने जा रहे हैं, तो सबका जाना अच्छा लगेगा कि पूरी फैमिली आ गई डेट फिक्स करने के लिए। हाँ ये बात भी सही है। वैसे जंकुक, मॉम एंड डैड आप तीनों चले जाओ, मैं क्यों नहीं? जे हो, तुम ऑलरेडी मिल चुके हो ना लीसा से, ऐसे बार बार शादी से पहले जाना अच्छा नहीं लगता। हाँ ठीक है, ओके ये फाइनल है कि हम तीन जाएंगे। मेरी बात हो गई है उनसे, उन्होंने बोला कि कल आप आ सकते हो, फिर वही डिसाइड कर लेंगे। हाँ सही है। हाय बेबी, क्या कर रही हो? शावर लेकर आई हूँ। ओह, थोड़ी देर पहले फोन करना चाहिए था मेरे को, तो तुम मुझे भी थोड़ा बाथरूम दिखा देती। सब समझ रही हूँ मैं। अच्छा कल हम आ रहे हैं, आपको पता चला? हाँ डैड ने बताया। कौन कौन आ रहे हैं? मैं, मॉम एंड डैड। आपको आने की क्या जरूरत है? मैं तो आपके लिए आ रहा हूँ ना जान। कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, मुझे मिस नहीं करती तुम? आप दिन में 10 बार तो कॉल करते हो, कहाँ से मिस करूं? इवन यह सब मेरे पे शक करने लगे कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। लीसा को तो पता है ना? हाँ दीदू को तो पता है, तो अंकल आंटी को भी बता दो। अभी नहीं बता सकते, दीदू बात कर लेंगी खुद ही। ठीक है। नमस्ते अंकल आंटी। अब तो बेटा हमें मॉम डैड बोलो तुम, रिश्ता पक्का होने जा रहा है आज। जी। हाय जंकुक। लीसा ते कहाँ है? आते ही बस ते, हमसे भी मिल लो थोड़ा। मैं तो यहाँ सिर्फ मेरी ते बेबी के लिए आया हूँ। वो तो मुझे भी पता है, ऊपर तैयार हो रही है वो। ओके थैंक्स। अच्छे तो लग रहे हैं ना? शायद वो लोग आ गए, नीचे से आवाज तो आ रही है। हाँ आ रही हूँ। I missed you so much, V. इतनी जानलेवा लग रही हो, मारने का इरादा है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। अच्छा अब छोड़ो मुझे, नीचे चलते हैं। नीचे जाकर क्या करेंगे? तो यहाँ भी क्या करना है? वो बेड दिख रहा है तुम्हें? चलो उस पर प्रैक्टिकली बताता हूँ क्या करेंगे। पूरा दिन बस यही चलता है तुम्हारे दिमाग में, आदत से मजबूर। सुधारो अपने इस गंदे दिमाग को। ना बेबी, मैं ऐसे ही सही हूँ। जंकुक, डोर खुला है और तुम दोनों कैसी पोजीशन में खड़े हो? यहाँ किसी ने देख लिया तो वैसे बवाल हो जाएगा। चलो नीचे। हमारा क्या काम है नीचे? जंकुक, सब लोग सोचेंगे कि तुम दोनों अकेले क्या कर रहे हो रूम में। चलो जंकुक, लेट्स गो। एज यू से बेबी डॉल, बस अपनी बेबी डॉल की बात मानोगे तुम तो क्या सोचा आपने, कब का रखनी है?
नहीं, हमने सोचा साथ में डिस्कस करके फिक्स कर लेंगे। तो कब का करें फिक्स? मुझे लगता है कि हमें ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और एंगेजमेंट को भी 3 महीने हो चुके हैं। मेरे ख्याल से हमें 2 हफ्ते बाद रखनी चाहिए वेडिंग। 2 हफ्तों में तैयारियां भी हो जाएगी। बट वेन्यू का डिसाइड किया? वेडिंग कहाँ रखनी है वो तो आप ही बता दीजिए, हम तो वही कर लेंगे। मेरी तो इच्छा है कि शादी गांव में ही हो, कुछ अलग एक्सपीरियंस भी होगा। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी ठीक है। ओके देन, 2 हफ्ते बाद शादी गांव में ही होगी। आप सब यहाँ रह सकते हो जब तक शादी कंप्लीट होगी। हाँ जी बिल्कुल। क्या हुआ? मन नहीं है जाने का? 2 हफ्ते बाद तो मिलेंगे ना, और शादी में भी तो तुम यहीं रहोगे। मैं तो चाहता हूँ कि हमारी शादी भी जियो और लीसा के साथ ही हो जाए। इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो हमें डेट करते हुए टाइम ही कितना हुआ है। तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? ऐसा नहीं है, ऑफ कोर्स आपसे ही करेंगे। दीदू की शादी के बाद यहाँ भी तो होना चाहिए ना मॉम डैड के पास कोई। हम भी चले जाएंगे तो वो अकेले हो जाएंगे। वो तो वैसे भी एक दिन होंगे ही ना। हाँ लेकिन इतनी जल्दी नहीं, अभी मुझे मेरी ग्रेजुएशन भी करनी है। ओके, जैसे आपकी मर्जी। नाराज हो गए? नहीं तो। जंगू कहाँ? नहीं हुई। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं नाराज हूँ तो मुझे 21 देकर मना लो? फिर से 2 हफ्तों का डिस्टेंस। तुम सच में बेबी हो। आंटी को कितना बुरा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि तुम मेरे सामने बच्चे वाली हरकतें करते हो। नहीं, ऐसा भी नहीं है। मॉम के पास भी मेरे अंदर का बच्चा जग ही जाता है, और तुम्हारे सामने तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। बिल्कुल भी मन नहीं है तुम्हें छोड़कर जाने का। बहुत जल्दी मिलेंगे। हम्म। क्या हुआ भाई, इतना सैड क्यों है? मेरी याद आ रही है। तुम्हें की याद आ रही है उसकी? जंगू की गर्लफ्रेंड है ना वो। कुछ भी। मामू, वी मामी का कॉल आ रहा है। फिर जंगू तेहा से फोन लेकर रूम में चला जाता है। इसने अभी क्या बोला? वी मामी? तेहा, तुम वी को वी मामी क्यों बुला रहे हो? मामू ने बोला बोलने को। अरे नहीं मम्मी, ऐसे नहीं है। उसे पता नहीं है ना क्या बोलना है। वो लीसा को भी मामी बोलता है, इसलिए वो ते को भी बोल देता है। अच्छा तेहा, चलो तुम खाना खाओ। सैड नहीं होते ना बच्चा। चंकू, कैसे रोने वाले फेस मत बनाओ तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे पता नहीं कितने बरस हो गए हमें एक दूसरे से मिले हुए। कल ही मिले हो तुम क्यों नहीं करती मुझे मिस? करती हूँ, बट मैं तुम्हारी जितनी सेंसिटिव नहीं हूँ, इसलिए तो तुम मेरी मम्मा हो। चलो अब स्माइल करो। नहीं हो रही ना स्माइल। अगर अभी तुमने मुझे एक स्माइल करके दिखाई तो तुम जो मांगोगे वो मिलेगा तुम्हें जब तुम यहाँ आओगे। सच में? हाँ, सोच लो भी, इसमें क्या सोचना है। ओके, अपनी बात याद रखना तुम। हाँ हाँ। कल जेहोब एंड लीसा की शादी है, एंड आज जियोन फैमिली देके घर आ चुके हैं। दीदू, आर यू एक्साइटेड? मन में लड्डू फूट रहे होंगे ना, इतने हैंडसम बंदे से आपकी शादी हो रही है। बोलो ना, शर्माओ मत। एट दिस पॉइंट मुझे नर्वस ज्यादा फील हो रहा है। क्यों? नया घर, नए लोग, तेरे बिना मन कैसे लगेगा मेरा? कोई बात नहीं, मैं जल्दी आऊंगी आपके पास। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कल की रात के लिए एक्साइटेड हो? वेडिंग नाइट, हाँ? कितने राउंड्स का सोचा है? तायाओ, तुम ना जंको के साथ रहकर बहुत बिगड़ने लगी हो। अब थोड़ी हवा तो लगेगी ना। क्या बातें हो रही है? क्या बात है जंकुक, एकदम सही टाइम पर एंट्री मारी है तुमने। ऐसा भी क्या हो गया? और तुम वी को क्या बोल रही थी बिगड़ गई हो? तुमने ही बिगाड़ दिया इसे, गंदी बातें करने लगी है। हाँ, मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा, तो अभी ये कौन बोल रहा था कि कल कितने राउंड्स करने का सोचा है वेडिंग नाइट पर? अरे तो आप इसके सामने क्यों बोल रहे हो? मरवाओगे क्या यार? वी ने ऐसा बोला? हाँ, अब तुम संभालो इसे, मैं जा रही हूँ। दीदू मैं भी आती हूँ। आप कहाँ? आप कहीं नहीं जाएंगे? नहीं, मुझे दीदू के साथ जाना है। रिलैक्स जान, अभी तो आपकी क्लास बाकी है। और चिढ़ाओ मुझे, फिर लीसा वहां से चली जाती है। तो अब क्या? अब मुझे सोना है? मेरे ही आते सोना है? चलो मैं भी सोऊंगा तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, एक्सप्लेन करोगी? मैं तो बस दीदू को टीज कर रही थी। उनकी छोड़ो, तुम बताओ तुमने कितने राउंड्स करने का सोचा है? कितने भी नहीं। जंकुक जाओ। इतनी जल्दी भी नहीं। लीसा को बोला है तो तुमने खुद ने भी सोचा होगा ना जंकुक। ओह माय शाय बेबी।
अब तुम्हारे वो प्रॉमिस पूरा करने की बारी। कौन सा प्रॉमिस? मैं जो मांगूंगा वो मिलेगा। तो क्या चाहिए आपको? जाओ, कोई रूम में आए उससे पहले। फिर जंगकुक टे के रूम से चला जाता है। जंगकुक, ये कब आया रूम में? सोते हुए कितना प्यारा लगता है मेरा बच्चा। अगर तुम मुझे किस करने वाली हो तो प्लीज डू इट फास्ट। तुम जगे हुए थे, नाटक कर रहे थे सोने का, और तुम मेरे रूम में क्यों आए? ते, प्लीज किस मी। मुझे यहाँ से जाने के लिए मत बोलना, क्योंकि मैं नहीं जाऊँगा। बहुत जिद्दी हो तुम। बट सुबह सबके उठने से पहले चले जाना। ठीक है। Now I want to smell you. दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। Just like you and me. वैसे तुम भी कुछ कम नहीं लग रही हो। तुम्हारा ऐसे तैयार होकर मुझे मारने का पूरा प्लान है। इन दोनों को देखकर तो मेरा भी शादी करने का मन हो रहा है। हाँ तो जाओ, ढूंढो कोई लड़की और कर लो अगर इतनी जल्दी है तो। तुम्हारे लिए तो मैं जिंदगी भर वेट कर लूं, लेकिन किसी और से करने का सवाल ही नहीं बनता। चलो बैठो सब गाड़ी में, घर पहुंचते पहुंचते सुबह तो हो ही जाएगी। दीदू, सोना नहीं बच्चा। तायंग, अगर तुम्हारा मन नहीं लगेगा लीसा के बिना तो तुम भी आ सकती हो हमारे साथ। 2 दिन रह लो अपनी दीदी के साथ, लेकिन मॉम एंड डैड के पास भी तो कोई होना चाहिए ना। कोई बात नहीं ते, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। प्लीज ते, चलना, तेरे बिना मन नहीं लगेगा मेरा। अच्छा ठीक है, आप सब कह रहे हो तो। अभी सुबह होने में टाइम है ते, तुम गेस्ट रूम में सो जाओ। ओके। जंगकुक, कहाँ हो तुम? शावर ले रहा है शायद। तुम मेरे रूम में? मेरी बॉडी से नजरें हटाओ बेबी, और मेरी बात का जवाब दो। वो आंटी ने कॉफी दी थी तो तुम्हारे लिए मैं वही लाई हूँ। मैं जाती हूँ। जहाँ कहाँ रही हो तुम? जंगकुक, सुबह सुबह नहीं। क्या? मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे जाने दो। 1 मिनट, मुझे पहनाओ ये। जल्दी है तुम्हें? हाँ, डर तो ऐसे रही हो जैसे पता नहीं क्या ही करूंगा मैं तुम्हारे साथ। तुम पर भरोसा भी नहीं है। ऐसे बोलकर मेरा ईगो मत हर्ट करो, वरना मैं सच में कुछ कर लूंगा। कॉफी पियो अपनी, फिर ते वहाँ से चली जाती है। एक तो इस लड़के की ऐसी हरकतें से मेरी हार्ट बीट रोलर कोस्टर बन जाती है। बावला
जाती है। वी मम्मा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ओह गॉड, मैं क्या करूँ इसका? जंगकुक! क्या हुआ बेबी? मैंने तुम्हें मना किया था ना, इसको बोलो ना कि ये मुझे सबके सामने वी मामी या वी मम्मा ना बुलाए। कितना ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है। अब तुम इसकी मामी हो तो बुलाएगा ना? हाँ लेकिन अभी ऑफिशियली नहीं हूँ ना। ओ मेरा बच्चा। तेहा, 1 मिनट अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारी मम्मा को किस करना है मेरे को। आज जंगकुक तुम भी ना। उम्मा। मामी मेरी चॉकलेट्स। अच्छा तुम्हारी चॉकलेट्स अगर तुम मुझे मामी या मम्मा नहीं बुलाओगे तभी मिलेगी। नहीं, मैं मामू से ले लूंगा फिर, लेकिन आपको बी मामी या बी मम्मा ही बुलाऊंगा। हे भगवान, ये बच्चा नहीं आफत की पुड़िया है। शाबाश मेरे बच्चे। तुम क्या उसे शाबाशी दे रहे हो? सॉरी सॉरी। देखो तो यार, मेरी मम्मा मुझसे नाराज हो गई, मैं थोड़ा मनाता हूँ। ओके मैं बाहर जाता हूँ। बेबी ऐसे गुस्सा नहीं होते। मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए ना। अभी नीचे आंटी और जिमिंदी दोनों मुझसे पूछ रही थी कि मुझे मामी या मम्मा क्यों बुला रहा है। क्या बोलूँ अब मैं? और तुम्हें क्या लगता है उन्हें कुछ पता नहीं है? क्या मतलब? ओ मेरा इनोसेंट बच्चा, मेरे घर में सबको पता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए वो तुमको छेड़ने के लिए बोलते हैं। तुमने सबको बता दिया? मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सबको खुद ही पता चल गया। कैसे? अब तुमसे रोज आधे दिन तक फोन पर बात करूंगा तो सबको पता नहीं चल जाएगा? तो किसी ने कुछ कहा नहीं, इसमें क्या कहना था? इनफैक्ट मेरी मॉम तो तुमसे मेरी शादी करवाती अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं होती तो। आंटी को मैं इतनी पसंद आ गई। मेरी चॉइस ही ऐसी है, एकदम लन टॉप। अब कोई प्रॉब्लम? नहीं, ठीक है तो चलो फिर थोड़ा रोमांस कर लेते हैं। जंगकुक थम भी ना। ये तुम्हारा हाथ कहाँ जा रहा है? आई वॉन्ट टू फीड। ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं प्लीज, कैन यू अनबटन योर टॉप? Say I'm sick and it won't take long till my sickness spreads worldwide. जंगकुक इतना हाथी की बहस कर रहे हो? I can't control myself. हाँ लेकिन थोड़ा धीरे करो ना। तायो, तुम इतनी देर कहाँ थी? वो मैं बीमामी जंगकुक मामू के पास थी। थोड़ा हमसे भी बातचीत कर लिया करो। जंगकुक उसे छोड़े तब ना बेचारी हमारे पास आए, इसमें इसकी क्या गलती? दीदू वो मैं कह रही थी कि कल मैं वापस चली जाती हूँ मॉम डैड के पास। अच्छा ठीक है, वो भी अकेले फील कर रहे होंगे। इसी तरह जंगकुक एंड टी का रिलेशनशिप चलता रहता है, टाइम बीतता है एंड जंगकुक एंड तायोंग दोनों अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। क्या ये सब कुछ सच में हो रहा है? यस, वी आर फाइनली गेटिंग मैरिड। मुझे पिंच करो, आई कैन बिलीव। आज तो सब ते के पैरों के लिए प्रे करो कि सुबह तक ते चलने लायक बचे। जी हो, क्या बोल रहे हो तुम? सही तो बोल रहा हूँ। हंसी देखो इस लड़के की। खैर लगता है मेरे को भी यही है। आप सब पूरी रात प्रे करना और मैं पूरी रात कोशिश करूंगा कि ते सुबह तक चलने लायक ना बचे। ऐसा कान के नीचे मारूंगी ना, खबरदार अगर मेरी ते को ज्यादा परेशान किया तो। ते तुम सुबह मुझे बताना, इसकी कुटाई तो मैं करूंगी अच्छे से। ओके मॉम। जंगकुक सुन लिया ना मॉम ने क्या कहा? और तुम्हें लगता है कि मैं मॉम की बात सुनने वाला हूँ? क्या बोला तू? इधर देख, अभी खाएगा तू मेरे से। अरे नहीं नहीं मातोश्री, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो अब लेट हो रहा है, सब बैठो गाड़ी में।
ते और कितनी देर, आ भी जाओ यार बाहर। हाँ बस आई। So now can we can't। हाँ क्या मतलब? मेरे पीरियड्स आ चुके हैं। What the यार इनको भी अभी आना था। गॉड बहुत गलत किया आपने मेरे साथ। क्या मतलब मैं मेरी जिंदगी में कभी फर्स्ट नाइट नहीं मना पाऊंगा? सॉरी ना जंगकुक। अरे नहीं बेबी, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती? इट्स नेचुरल, इट्स ओके अगर हम नहीं मना पाए तो। तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो बेबी। चलो अब सो जाए। ते इतनी जल्दी कैसे उठ गई तुम? और चल भी रही हो अच्छे से। लगता है जंगकुक ने मॉम की बात कुछ ज्यादा ही अच्छे से मान ली है। नहीं वो कल रात को मेरे पीरियड्स आ गए। ओह चलो कोई नहीं, नाश्ता करो, मैं हेल्प करवा देती हूँ। नहीं नहीं तुम खाओ, मैं कर लूंगी। जंगकुक तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। तुमने खाया भी? खा रही है वो, तुम बैठो। क्या मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? ग्लो अप देख रहे हो आप ते के फेस पर मुझसे शादी करने के बाद? वो पहले से ब्यूटीफुल है। हाँ लेकिन मुझसे शादी करने के बाद और ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी है। मेरी नजरों से देखो। स्टॉप इट जंगकुक, मुझे शर्म आती है तो सबके सामने मत बोला करो। लगता है रात को अच्छे से हो नहीं पाए दोनों। क्या कर रहे हो तुम? मेरी बीवी को कर रहा हूँ। भाभी यूना कहाँ है? वो सो रही है। मैं मेरी प्रिंसेस को देख कर आता हूँ, 1 मिनट। अरे लेकिन नाश्ता बाद में। यूना बेबी सो रहे हो? अले अले, आप तो उठ गए। क्यूटी आप सो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो गाइस ये है यूना, ह्यूमन की डॉटर जो अभी 6 महीने की है। हाँ जंगकुक क्या कर रहे हो तुम? मुझे रोमांस करना है, किचन में करना है। हाँ ताकि घर के सभी लोग ये नजारा अच्छे से देखें। जंगकुक यहाँ नहीं कोई देख लेगा, तो रूम में चलते हैं। नहीं अभी मुझे काम है, अभी नहीं, चलो ना जंगकुक। फाइन, फिर जंगकुक वहां से चला जाता है। जंगकुक चलो डिनर करने चलो नीचे। मुझे नहीं करना, तुम जाओ। क्यों, तुम्हें भूख नहीं है? नहीं। अच्छा तो तुम उस बात से नाराज हो? नाराज मत हो यार, मैंने मना थोड़ी किया है। तुम्हारी टाइमिंग और प्लेस गलत थी। अच्छा डिनर के बाद पक्का? पक्का ना? हाँ चलो अब। जंगकुक तुमने हनीमून पर जाने का कहीं सोचा है? नहीं मैंने तो अभी तक नहीं सोचा। वी तुम बता दो तुम कहाँ जाना चाहती हो? मेरी पेरिस जाने की इच्छा है। हाँ ठीक है, मैं टिकट्स देखता हूँ, 1 हफ्ते बाद का प्लान बनाते हैं। ओके। भाई आप अब आए हैं? हाँ ऑफिस में बहुत काम है, कुछ मीटिंग्स भी अटेंड करनी है फॉरेन पार्टनर्स के साथ। आप फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। जंगकुक मैं हनीमून पर कैसे कपड़े पहनूं? लाइक विंटेज टाइप या फिर डिसेंट? हनीमून पर कपड़े कौन पहनता है जान? तो क्या वहाँ तुम नंगे घूमोगे? फिर तो सारी लड़कियां तुम्हें ही घूरेगी। आर यू सीरियस वी? तो तुम क्या बोल रहे हो? हाँ तो हनीमून में वो सब करेंगे, बॉडी टू बॉडी, ऊपर नीचे, तो कपड़ों की क्या जरूरत? तो क्या तुम सारा टाइम वही करोगे? हाँ एक दिन के 7-8 राउंड तो काफी है, तुम भी थक जाओगे ना। अच्छा बहुत ज्यादा ही मेहरबानी कर दी आपने तो सर। सिर्फ 7-8 राउंड ही? इतने में तो मैं जिंदा बच जाऊंगी। कम से कम 10-12 राउंड तो बोलते, तो क्या पता शायद मैं कभी हनीमून से घर ही ना आ पाती। जस्ट किडिंग बेबी। आए बड़े किडिंग वाले। सो जाओ चुपचाप। अरे नाराज कहाँ हो रही हो? तुम मना करोगे तो मैं एक बार भी नहीं करूंगा, बस एहसान जता रहे हो। नहीं ना, ठीक है इतना डाउन टू अर्थ होने की जरूरत नहीं है, 1-2 चलेगा। सच्ची मुच्ची 1-2 तो क्या, एक बार करना शुरू तो करो तुम मेरे साथ। अगर तुमने पूरी रात करने की रिक्वेस्ट ना की हो तो मुझसे। देखते हैं कितना स्टामिना है तुम में। स्टामिना इतना है कि बिना थके तुम्हें जरूर थका सकता हूँ। हाँ ठीक है, अपना सारा पावर वहाँ ही दिखा देना। अब सो जाए। जिमिन आपने जंकू को देखा कहीं? रूम में तो नहीं है वो।
आज शुगा और जंकुक दोनों कंपनी जल्दी चले गए। कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है उनकी। मुझे तो नहीं बताया जंकुक ने। शुगा के पास भी सुबह ही फोन आया था, तो जंकुक को भी सुबह ही पता चला। तुम सो रही थी इसलिए उसने तुम्हें उठाया नहीं। ओह, तुम नाश्ता कर लो। हाँ, मैं पहले शावर ले लेती हूँ। इतना भी क्या बिजी है, एक बार भी कॉल नहीं किया। हाय बेबी, खाना खाया आपने? थोड़ा काम है, थोड़ी देर में खा लूंगा। आपने सुबह मुझे बताया क्यों नहीं कि आप जल्दी जा रहे हो? तुम सो रही थी। काम बाद में कर लेना, पहले खाना खा लो। हाँ बेबी, खा लूंगा। आपने हनीमून की टिकट्स बुक की? हाँ कर दी जान, 2 दिन बाद की है। 2 दिन बाद क्यों? कंपनी में काम ज्यादा है, तो अभी 2 दिन टाइम नहीं है मेरे को बिल्कुल भी। अच्छा, कोई नहीं। चलो मैं रखता हूँ, रात को अच्छे से करेंगे। क्या बात? तुम जो सोच रही हो वो भी करेंगे। ऑफिस में इतना काम करके भी रात को वो सब करने की एनर्जी आप में है? हाँ, उसके लिए बहुत है मेरे पास एनर्जी। चलो बाय मम्मा, बाय मेरे बच्चों। हो गई पैकिंग हनीमून के लिए? अभी नहीं, जंकुक ने 2 दिन बाद का बोला है। कंपनी में कुछ काम ज्यादा ही है। वैसे जेहोक कब आएंगे यूएस से? पता नहीं, शायद 5-6 दिन तो लगेंगे। अच्छा, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों? पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। जब से जंगुक ने कंपनी ज्वाइन की, मन ही नहीं लगता है बिल्कुल भी उसके बिना। प्यार में लट्टू। हाँ, जंगुक है ही ऐसा, किसे ना प्यार हो जाए उससे। उसकी वो क्यूट हरकतें, फ्लर्ट करना, रोमांटिक बातें और उसका वो क्यूट बनी फेस, हमेशा पिघल जाते हैं उसे देखकर। उस पर तो गुस्सा करने का भी मन नहीं करता। बस बस, तुम ये सब बोलकर मुझे अकेला फील मत कराओ। जेहोक को मिस कर रही हो तो बात कर लो। हाँ, मैं कॉल करने ही वाली थी। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ फिर। जंकू का क्या हुआ अभी? पता नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों? बस तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा था मेरा। अब तो मैं हूँ ना तुम्हारे पास। वैसे भी तुम्हें एक बात बतानी थी, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। मुझे डर लग रहा है कि तुम गुस्सा करोगी। ऐसी भी क्या बात है? वो बोलो ना जंकुक, तुम मारोगी मेरे को इसके बाद। अब तुम ऐसे बोलकर मुझे स्ट्रेस मत दो। अच्छा अच्छा, बता रहा हूँ। वो मुझे 5 दिन के लिए बिजनेस मीटिंग के लिए कनाडा जाना पड़ेगा। अभी? कल? हाँ, वी देखो, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता था। आई नो तुम्हारा बहुत मन है पेरिस जाने का, मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ। बट ये काम थोड़ा ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, वरना मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ चलता। प्लीज वी, सिर्फ 5 दिन। उसके बाद आते ही पेरिस, पक्का अगले दिन ही फ्लाइट लेकर निकल जाएंगे। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस जान, इस बार माफ कर दो मुझे। आई विल मिस यू जंकुक, विल मिस यू टू माय जाना। यहाँ मेरा एक दिन मन नहीं लगता तुम्हारे बिना, और तुम 5 दिन की बात कर रहे हो। तुम तो मेरी मैच्योर मम्मा हो। नहीं, अभी मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। ओह मेरा बच्चा। जंकुक, कल तुम जाओ, उससे पहले आज रात में तुम्हारी होना चाहती हूँ। तुम तो मेरी ही हो। ऐसे नहीं, फिजिकली। तुम मेरे साथ फिजिकल होना चाहती हो? हाँ, आज रात मुझे तुम्हारी होना है। नहीं वी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आज रात मैं तुम्हारे साथ वो सब करूं और कल सुबह तुम उठो तो मैं तुम्हारी केयर करने के लिए तुम्हारे पास ना हूँ। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं ध्यान रख लूंगी। आर यू श्योर? तो फिर वेट किस चीज का? लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ। लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ। बस ऐसे मेरा नाम जपो। छोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में। चला भी गया। मेरी बॉडी कितनी पेन कर रही है। जंकुक जंकुक चीखते मेरा गला दर्द करने लगा, बट उसकी गाड़ी पर ब्रेक नहीं थे। नींद में हार्ट अटैक आ जाए ऐसी बिजली कड़क रही है।
खिड़की बंद करती हूँ। हाँ? जंगकुक, तुम? जंगकुक, तुम कब? जंगकुक, मुझे सांस नहीं आ रही है। जंगकुक, हाँ? ये सपना था, सच में ये सपना था। हाँ। हाय बेबी, क्या कर रही हो? तुम्हें याद कर रही थी। ओह मेरा बच्चा। जंगकुक तुम जल्दी नहीं आ सकते? सॉरी बेबी, नॉट पॉसिबल। मेरा मन नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना। वैसे क्या तुम एक बार बाहर आओगी? बाहर का? घर के बाहर। क्यों? आओ तो सही। क्या तुम आ गए? जंगकुक मुझसे मजाक मत करो। बाहर तो आओ जाना। जंगकुक, रो मत बच्चा, तुम्हारा जंगकुक आ गया ना वापस। कहाँ जाएगा तुम्हें छोड़कर? अंदर चले। फाइनली देवर जी, आप आ गए। वी ने तो रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। क्यों बेबी? Because I was missing you. तुम तो 5 दिन बाद आने वाले थे ना, 3 दिन में कैसे आ गए? क्योंकि मेरे से मेरी जान की सी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए आ गया। चलो वी, अब पैकिंग करो, सुबह 6 बजे की फ्लाइट है पेरिस की। अब मैं और वेट नहीं करना चाहता। भाई आप संभाल लेना कंपनी। मैं तो बस अब मेरी बेबी के साथ एक लंबा सा वेकेशन बना कर ही आऊंगा। हाँ हाँ आराम से जाओ। चलो बेबी रूम में। वाह ये सब कितना प्यारा है। हाँ सच में मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा है ये नजारा। तुम मेरी तरफ क्या देख रही हो? सामने देखो ना। मेरे लिए तो तुम ही हो मेरा पहला और आखिरी नजारा, जिसे मैं कभी अपनी नजरें हटा नहीं पाऊंगा। To infinity and beyond, until the scientists find the end of this universe.